हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग एकेडमी पे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। तो चलिए पढ़ते हैं परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। ये रहा पर मतलब अपॉन या बट्टा, ठीक है। और सेंट मतलब 100, यानी 1/100। ये हमारा क्या होता है, परसेंट। अगर मैं बोलूँ 20%, तो 20% का मतलब क्या हुआ, 20/100, यानी 20। किस में से, 100 में से, 20/100, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 10%, तो 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100। 10 किस में से, 100 में से, ठीक है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो ये रहा परसेंटेज का मतलब। चलिए अब क्वेश्चन के माध्यम से परसेंटेज को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 50 200 का कितना प्रतिशत है। देखिए फ्रेंड्स, पूछा है किसके बारे में, 50 के बारे में, और कंपेयर किससे किया है, 200 से। मतलब जिसके बारे में पूछेगा वो ऊपर लिखा जाएगा और जिससे कंपेयर किया जाएगा वो नीचे लिखा जाएगा, 200। और चूंकि इसने बोला है परसेंटेज बनाने के लिए, तो परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं, अभी से सॉल्व करते हैं। 50 चौका 200 और ये 25 चौका 100, यानी 25%। आंसर क्या हो गया, 25% आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 मिनट 1 घंटा का कितना प्रतिशत होता है। यानी 12 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है। तो आपको पता होगा 1 घंटे में कितने मिनट होता है। 1 घंटा इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। चूंकि ये मिनट में है इसलिए घंटे को मिनट में चेंज कर लेंगे। अब देखिए पूछा किसके बारे में है, 12 के बारे में, यानी 12 मिनट के बारे में। और कंपेयर किससे हो रहा है, 1 घंटे से, तो जिससे कंपेयर होगा वो नीचे रहेगा 60 मिनट। और चूंकि परसेंटेज बनाना है तो 100 से गुना। देखिए 12 पच्चे 60 और 20 पंचे 100, यानी 20% आंसर हो गया। यानी 12 मिनट 1 घंटे का 20% होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, तो
बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए की जो आय है बी की आय से 25% ज़्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, चलिए ये दिया हुआ है परसेंटेज में जो दिया हुआ है इसको हम पहले फ्रैक्शन यानी भिन्न में चेंज करते हैं। देखिए दिया है 25%, ठीक है, तो 25% को 25/100 लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए, और 25/100 को 1/4 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम बेस मानेंगे नीचे वाले को। ठीक है, क्या होगा, ये बेस होगा। जो भी बढ़ेगा या घटेगा इसी पे बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, कौन बढ़ेगा या घटेगा, ऊपर वाला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है ए की इनकम ए है और बी की इनकम ए है। ठीक है, बोला है ए की इनकम बी की इनकम से 25% ज़्यादा है, यानी बी की इनकम क्या है, बी की इनकम ए है 4 है। ठीक है, और बोला ये है कि 25% ज़्यादा है, तो 4 और ऊपर वाला 1 5, तो बी की ए की इनकम कितनी हुई, ए की इनकम हुई 5। ठीक है, ये रेशियो में है। अब देखिए अगर ए मतलब ए 5 रुपया कमाता है तो बी कितना कमाता है, बी 4 रुपये कमाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो बी है ए से कितना कम कमाता है, तो 1 कम कमाता है, और किस पे, तो 5 पे। ठीक है, देखिए 1 कम कमाता है किस पे, 5 पे, और प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुना। ठीक है, करेंगे। अब देखिए इसको काटेंगे तो ये कितना हो गया, 20% आंसर हो गया। बी ए से 20% कम कमाता है। ठीक है, चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं। ए की आय पहले वर्ष 20% बढ़ी तथा अगले वर्ष 20% कम हुई, तो ए की कुल आय कितनी प्रतिशत कम हुई। चलिए देखते हैं, ए की जो इनकम है वो पहले साल 20% बढ़ती है, फिर अगले साल 20% कम होती है, तो ए की कुल आय कितनी प्रतिशत कम होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। 20% का पहले मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि मतलब क्या होता है। देखिए 20% को ऐसे लिख सकते हैं 20/100, और इसको कैसे लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, 1/5 लिख सकते हैं। अब देखिए ए की इनकम पहले
और ए रहा बाद या अब, ठीक है। चलिए, पहले साल यानी पहले वर्ष क्या होता है, 20% की वृद्धि होती है। यानी 5 था तो कितना हो गया, 5 + 1 6 हो गया। यानी पहला 5 था तो अब बाद में 6 हो गया। और दूसरे वर्ष में देखिए क्या होता है, दूसरे वर्ष में ए की इनकम 5 - 1 यानी 4 हो जाती है, ठीक है। यानी 20% कम होती है। तो 5 थी तो 1 घट गया तो कितना हो गया, 4, यानी 5 से 4, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं। तो 5 × 5 = 25 और 6 × 4 = 24, ठीक है। अब देखिए, अगर ए पहले 25 रुपये कमाता था और अब कितना कमा रहा है, यानी बाद में 24 रुपये, तक कितना कम कमा रहा है, एक किस पे, बेस के क्या रहा, बेस 25 रहा, 25 पे। और चूंकि हमें प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुना करना है, ठीक है। तो 25 × 4 = 100 यानी 4% उसकी इनकम कम हुई है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है तथा चौड़ाई 10% कम की जाती है, तो आयत की क्षेत्रफल कितनी प्रतिशत बढ़ेगी। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है एक आयत है, आयत की लंबाई पहले 20% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई 10% कम की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल कितनी प्रतिशत बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल देखिए, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। चलिए, अब इसको परसेंटेज में है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ठीक है, यानी भिन्न में चेंज करते हैं। 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 यानी 1/5, ठीक है। तो देखिए, आयत की ये लंबाई रही और पहले, और यहाँ पे बाद लिख देना है आपको, ठीक है, बाद। तो लंबाई पहले 5 थी यानी 20% बढ़ रही है, तो 5 से 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 6, यानी पहले 5 थी और 1 बढ़ गई तो 6, ठीक है। अब देखिए, चौड़ाई 10% कम हो रही है, ठीक है। तो 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100 यानी 1/10, ठीक है। ये बेस रहा, पहले क्या रहा होगा ये, और 1 घटा होगा तो 10 - 1 यानी 9, ठीक है। देखिए, चौड़ाई पहले क्या रहा, 10 रहा और 1 घट गया तो 9, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं
10 पंचे 50, 9 छक 54, ठीक है। पहले उसकी क्षेत्रफल थी 50, अब बढ़ के हो गई 54, कितनी बढ़ी? कितनी बढ़ी? 4 बढ़ी। किस पे? 50 पे। और प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुना। देखिए 50 दूना 100 यानी 8% उसकी क्षेत्रफल पहले से बढ़ गई, ठीक है। चलिए चलते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक विद्यार्थी परीक्षा में 110 अंक पाता है तथा 40 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। फेल हो जाता है, 40 अंकों से फेल हो जाता है यदि परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम 30% अंक की आवश्यकता है तो परीक्षा का अधिकतम अंक बताएं। ठीक है, देखिए एक विद्यार्थी है, एक परीक्षा में 110 अंक लाता है तथा 40 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। यदि परीक्षा पास करने के लिए जो न्यूनतम स्कोर मतलब मिनिमम अंक चाहिए वो 30% चाहिए, तो उस परीक्षा में अधिकतम कितना अंक प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखिए एक विद्यार्थी है जो 110 अंक पाता है, ठीक है, 40 अंकों से फेल हो जाता है, यदि यानी उसको 40 अंक दे दिए जाए तो पास हो जाएगा, ठीक है। 40 अंक दे दिया जाए तो वो पास हो जाएगा। चलिए इसे पास करा देते हैं, ठीक है। अब कितना हो गया? 150 नंबर हो गया। और इसने आगे बोला है क्वेश्चन में कि न्यूनतम अंक 30% चाहिए, मतलब 150 लाएगा तो पास करेगा, ठीक है, और 30% भी लाएगा तो पास करेगा, ठीक है। तो 150 30% की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो 150 किसकी वैल्यू है? 30% की, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, ठीक है। मतलब अधिकतम कितना अंक प्राप्त किया जा सकता है? तो 100% ही प्राप्त किया जा सकता है, तो 100 से गुना करेंगे। देखिए 3 पंचे 15 यानी 3 पंचे 15, ठीक है, 5, ये 5 रहा, ठीक है। तो 500 आंसर क्या आ गया? उस परीक्षा में 500 अंक प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, जो अधिकतम अंक है। चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें और दोस्तों में इसे शेयर करें। ओके, थैंक यू।